नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। देश की सरकार हो या राज्यों की सरकारें, दोनों ही स्थानों पर आरोप एक से उठते हैं या सवाल दोनों ही जगहों को लेकर एक से होते हैं। क्यों ये सरकारें फेल हैं, कहां कमियां हैं, कहां कमजोरियां हैं, यह भी करीब करीब एक सी शक्ल, एक सा रूप नजर आता है। जो मसले हैं, जो मुद्दे हैं, उन पर बात अब नहीं होती है। जो वोटर है उसका भी रुख और रवैया बदला है। 5 साल में एक बार उसे, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्यों की सरकारें हो, अपना वोट देने का मौका मिलता है, अवसर मिलता है। लेकिन अब जो मसले या मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए, वो होते कम दिखते हैं। कई बार कई सूबों में जल्दीली चुनाव भी हो जाते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि मसले और मुद्दे अब वो नहीं हैं जिन पर बात होनी चाहिए। आकलन वक्त वक्त पर सरकारों का होता है, और जो आकलन होता है उसमें निकलता यही है कि जो आज के सियासतदान हैं या जो सरकारें हैं वो कहाँ खड़ी हैं, क्यों खड़ी हैं। इसके लिए कई सारी एजेंसियां हैं, जो मीडिया है वो अपने स्तर पर आंकता है, आकलन होते हैं। लेकिन अब सबसे खास स्थिति ये है कि चाहे केंद्र हो या राज्य की सरकारें, उनकी भी अपनी प्रायोरिटीज बदली हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तमाम तमाम नारे, वादे, दावे होते हैं, लेकिन स्थितियां उलट हैं। अब जो वोट कैसे कबाड़ना है, यही सब कुछ है। बहरहाल अब मैं जो बात करने जा रहा हूं वो बात करने जा रहा हूं जो एडीआर है, यानी कि एक एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, एडीआर। इसने एक ताज़ा रिपोर्ट जारी की है, और ताज़ा रिपोर्ट जो देश में 31 राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों को लेकर ये एडीआर ने आकलन किया है। और ये करते रहते हैं, होता है वक्त वक्त पर, और जब होता है तो खबरें बनती हैं। इसकी रिपोर्ट सोमवार को आई है। आकलन पुराना है। ये चुनाव के दौरान जो एक कंप्लीट ब्यौरा चुनाव लड़ने वाले देते हैं, और बाकी उसके बाद भी जो चीज़ें आती जाती रहती हैं, निकलती रहती हैं, उन सब पर एक रोचक आकलन है। और जो 31 राज्यों का आकलन हुआ है, इसमें हम कह सकते हैं कि एडीआर की ये ताज़ा स्कैनिंग है। और इस स्कैनिंग में बहुत सारे जो मुख्यमंत्री हैं, कहाँ खड़े हैं, क्या स्थिति उनकी है, वो सब कुछ नज़र आता है। खासकर जब ये निकलता है कि हिंदुस्तान में जो सर्वाधिक अमीर मुख्यमंत्रियों में कौन है, तो एक सामने आता है कि आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, वो भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। ये एक आकलन में निकला है। 931 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है उनके पास। और जो देश में सबसे कह सकते हैं कि जिनके पास धन की कमी या बहुत सबसे आखिरी पायदान पर हैं, वो है पश्चिम बंगाल की एक फक्कड़ मुख्यमंत्री, और जो बड़े जुझारू नेताओं में शुमार होती हैं, निरंतर आक्रामक मुद्रा रवैये में रहती हैं, वो है ममता बनर्जी। उनकी जो संपत्ति है वो सिर्फ 15 लाख रुपए की है। तो सबसे कम संपत्ति वाली मुख्यमंत्री हुई, और सबसे अधिक वाले हुए चंद्रबाबू नायडू। फिर अरुणाचल प्रदेश के जो प्रेमा खांडू हैं, वो देश के दूसरे अमीर मुख्यमंत्रियों में से एक हैं। उनकी संपत्ति 332 करोड़ रुपए की है, और उन पे देनदारियां भी 180 करोड़ रुपए के करीब की देनदारियां हैं। कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, वो तीसरे स्थान पर हैं। 51 करोड़ की संपत्ति के वो मालिक हैं, और देनदारी उनकी भी 23 करोड़ की। साथ साथ जो फिर अगर जो बड़े राज्यों में आई है, तो बड़े राज्यों में मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव, जिस मध्य प्रदेश से मैं आता हूँ, वो देश में जो मुख्यमंत्रियों का क्रम है अमीरी के मामले में चौथे क्रम पे हैं। 42 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति उनकी है। और वैसे जो बड़े राज्य हैं उसमें नंबर 1 पर माना जा सकता है उनको। जो रिपोर्ट रोचक रिपोर्ट है, अलग अलग कई मसले, मुद्दों पर बात की गई। और सबसे खास बात यह है कि अक्सर ये बात उठती है कि जो नौकरशाह हैं वो कैसे सरकार पर हावी रहते हैं। मुख्यमंत्री नौकरशाही से पार नहीं पा पाते, आम शिकायत होती चली। उसकी बात खास और बड़ी वजह है, इसकी खास और बड़ी वजह यह है कि अब जो मुख्यमंत्रियों का चयन है, बहुत सारे जो पैमाने हैं बदलते चले गए। खासकर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य जो हैं,
अब तो बड़ा आक्षेप और आरोप लगता है कि पर्ची वाले मुख्यमंत्री, यानी मोदी शाह का जो युग है, भारतीय जनता पार्टी अब तो मोदी और शाह की ही बीजेपी कही जाती है। तो जो मोदी शाह की बीजेपी में रुक्का खुलता है, पर्चियां निकलती हैं मुख्यमंत्रियों के नाम पे, बहुत वक्त से देखा जा रहा है कि अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है और उसके लिए अलग दलीलें दी जाती हैं। मोदी शाह और फिर जो एक आम आरोप होता है खुद पार्टी के भीतर से, जो अंदर खाने से ऑफ द रिकॉर्ड बातें होती हैं कि जो यसमैन है वो मुख्यमंत्री, वहां प्राथमिकता नहीं है कि आप कितने सीनियर हैं, आपका कितना अनुभव है प्रशासन शासन पर जो पकड़ होने का, या आपके पास और क्या कुछ एक जो होना चाहिए अहर्ताएं। खैर अहर्ताएं तो होती नहीं है, वो तो चुना जाता है और चुना भी किया जाता है। विधायकों को चुनने का मुख्यमंत्री अधिकार बहुत कम देखने को मिलता है। कोई दल अब ऐसा नहीं है जहां चुने जाने की आजादी हो कि विधायक दल का नेता वो होता है, विधायक चुनेंगे। जब सत्ता में आती है कोई पार्टी या कुछ ऐसे हालात बनते हैं तो वो तो एक अब उतार दिया जाता है। तो वैसे हालात है तो पर्ची वाले मुख्यमंत्रियों की बात भी बहुत चलती है। आप याद करिए, बहुत लंबा एक बीजेपी में ये सिलसिला है। गुजरात में हमने देखा, गुजरात के अलावा और भी राज्य रहे। फिर अभी जब साल 2023 में कई राज्यों के चुनाव हुए, 5 राज्य जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसा जो सूबा था जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत हासिल किया, तो वहां भी यही हुआ था कि पर्चियां खुली थी। पढ़ते देखा था हमने, जो पूर्व मुख्यमंत्री वो जो हाथ में पर्ची होती थी उनको अंतिम वक्त पे दी जाती थी तो वो नाम पढ़ देते थे और मुख्यमंत्री निकल आते थे। मोहन यादव को पर्ची वाला मुख्यमंत्री कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं उनको पर्ची वाला मुख्यमंत्री कहा जाता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री को पर्ची वाला मुख्यमंत्री कहा जाता है। तो पहली बार के हैं राजस्थान के जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। तो अलग अलग स्थिति है। और जो मैं बात कर रहा था कि अब आपकी प्रशासन शासन पर पकड़ खत्म है, नौकरशाही आपके काबू में नहीं आती, तो उसकी वजह है कि एक तो आपको प्रशासन का अनुभव नहीं और साथ में शैक्षणिक योग्यता भी अब पैमाना बची नहीं है कि आप कितने क्या है। हालांकि मैंने कहा ना कि कहीं कोई पैमाना है भी नहीं। वैसे भी जब चुनाव लड़ने जाया जाता है तब कोई पैमाना नहीं है तो फिर तो ये सब बचता ही नहीं है कहीं भी। लेकिन जो तकलीफ या कठिनाई पेश आती है उसमें बड़ी वजह ये भी होती है कि जो आपकी प्रशासनिक दक्षता है या जो पकड़ अनुभव की कमी तो होती है, लेकिन आपके पास में जो शैक्षणिक योग्यता है ये भी बहुत कुछ आपके कामकाज पर असर डालती है। हमने देखा है कि यदि आप एक अध्ययनशील हैं, आप पढ़े लिखे हैं, तो आपका विजन होगा, आप अपने स्तर पर एक कॉन्फिडेंस के साथ बात कर पाएंगे। हालांकि जो ऐसा नहीं है, बहुत सारे अपवाद हैं हिंदुस्तान में। एक आज़ादी के बाद से अब तक का जो सफ़र है राजनीति का, वो चाहे केंद्र का हो, राज्यों का हो, या और भी जो संवैधानिक पद कुछ ऐसे हैं जहां चुनने की एक अलग परिपाटी परंपरा है, जहां शैक्षणिक योग्यता मापदंड नहीं है। तो हमने देखा है कि बड़े बड़े उच्च पदों पर जो ऐसे पद रहे हैं उसको सुशोभित करने वालों ने, अगर उनकी शैक्षणिक योग्यता कम रही है तो भी उन्होंने अपने आप को वहां देश के सामने रखा है कि कितनी काबिलियत वाले वो लोग हैं। लेकिन अब जो स्थिति है, जैसी मैं बात कर रहा था, तो जैसे अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, जो ये स्कैनिंग हुई है ADR द्वारा, तो उसमें 10वीं पास विष्णुदेव साय है, 10th पास, ऐसे और भी हैं। और भी कई जो 12th पास मुख्यमंत्रियों में हेमंत सोरेन है, जो अभी हाल ही में 2024 में झारखंड के पुनः मुख्यमंत्री चुने गए हैं। फिर भगवंत मान है जो पंजाब के जो मुख्यमंत्री पद की कुर्सी उसे सुशोभित कर। अलग अलग स्थिति हैं। और अब सबसे खास ये भी है कि जो एक बात होती है कि कम से कम जितना ये जो क्षेत्र है, राजनीति के क्षेत्र है, उसमें कैसे इसको उजला बनाया जाए, कैसे इसमें एक ऐसी स्थितियां पैदा की जाए कि जिसकी लोग मिसालें दें। लेकिन ये बातें बस एक सीमित हैं। भारत की सरकार ने भी हाल ही में प्रस्तुत किया है 1 नेशन 1 इलेक्शन। वो दौर था जो आज़ादी के बाद से कुछ वक्त तक चला था और उसकी कई वजह रही कि क्यों ये सब स्थितियां खराब हुई, क्या हुई, वो उसका अलग है। लेकिन अब चल रहा है, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो इस मोर्चे पर होना चाहिए वहाँ वो दिखलाई नहीं पड़ता है। जहाँ जो सुविधा है, जैसी सुविधा है, अब जो आपराधिक मामलों की बात करें तो ये बार बार ADR आंकड़े देता है कि क्या स्थिति है। जो संसद में बैठे हमारे प्रतिनिधिगण हैं उसमें कैसे कैसे लोग हैं, उन पर कितने कितने गंभीर किस्म के आरोप हैं, कैसे चल रहा है राज्यों में ये स्थिति। और अभी जो मुख्यमंत्रियों को लेकर निकल कर आया है, जो ADR की ताज़ा रिपोर्ट है जो सोमवार को जारी हुई, उसमें 31 मुख्यमंत्रियों में 13 राज्यों के जो CM हैं उन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। और आपराधिक मामलों में कुछ तो बेहद गंभीर हैं, जो
कहीं ना कहीं एक सवाल तो खड़े करते ही करते हैं, और जिसमें कुछ हत्या का प्रयास, अपहरण, घूसखोरी, गंभीर किस्म के अपराध, तो ये सारा दृश्य है। स्कैनिंग जैसे हुई है तो हम लोग जब इस तरीके की कुछ निकलती हैं, रिपोर्ट्स आती हैं, तो रिपोर्ट जो है मीडिया करता ही करता। और ये एडीआर, ये सैल्यूटेबल एक संस्था है जो निरंतर देश के सामने जो सियासतदानों से जुड़ी सच्चाइयां रखता है। तो उसी क्रम में ये एक ताज़ा रिपोर्ट थी जो हमें लगा कि अपने दर्शकों तक पहुंचाई जाए। और फैसला तो दर्शक ही करते हैं, वोटर ही करता है, वोटर चुनता है, उसे अधिकार है। मैंने कहा प्रायोरिटीज बदली हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तमाम बातें करते हैं। अब तो यह है कि चुनाव जीतने के लिए जो जब मध्य प्रदेश में मैंने कहा लाडली बहन यहाँ चल निकली, तो अब हर राज्य उसी क्रम पे चल रहा है। और कैसे कितना फ्री बांटकर वोट हासिल किया जाए, इस पे प्रमुखता है। और अब वोटर का भी जो रुख है, रवैया है, वो बदला हुआ है। वो हिंदू मुस्लिम कहीं ना कहीं जो बटेंगे कटेंगे या एक रहेंगे सेफ रहेंगे, इसको मद्देनजर वोट करता है। नहीं, अब बात हो रही है बार बार की रोजगार की स्थितियां क्या है, महंगाई का जो एक मार है कहाँ पहुंच चुकी है, कहाँ कहाँ फेल्यूअर है, शिक्षा के क्या हाल है, स्वास्थ्य के मोर्चे पे हम कहाँ खड़े हुए, चाहे वो केंद्र हो राज्य हो, क्या बुरे हालात हैं, वो उस पर बात नहीं है। तो अब कुल मिलाकर जब ऐसे हालात हैं तो फिर बातें ही होंगी कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और विकास भी उसके वो पैमाना नहीं है कि वो वोट का आधार बन जाए। कोई जब पैमाना ही नहीं बचा है, जब पैमाना वही है, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे, सेफ रहोगे, कपड़ों के रंग से पहचान, तो बात ऐसे ही चलेगी, ढर्रा ऐसे ही चलेगा। एक ये स्थिति थी, रिपोर्ट थी, जो मुख्यमंत्री किसी भी राज्य में बहुत प्रमुख पद है, तो उनकी जो स्थिति है वो हमने आपके सामने रखी। खबर आपको कैसी लगी, हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। और साथ साथ जो ये पर्ची वाले मुख्यमंत्री या जो ये इस तरीके की स्थिति है, इसे लेकर भी क्या आप सोचते हैं, क्या आपकी राय है, कैसे इस पर सुधार होना चाहिए, वो राय प्रकट कर दीजिएगा। हालांकि बात कुछ बननी नहीं है, हम लोग बातें कर लेते हैं, चिंता प्रकट कर लेते हैं, क्योंकि जो करने वाले हैं जब वही अपनी सुविधा के अनुसार सब कुछ करेंगे, वोट के लिए ही राजनीति होगी, तो बात बहुत बनने वाली नहीं है। और हम तो यही कहेंगे कि कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट करने से कम विचार तो सामने आते ही आते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। ये हमारी खबर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन ना दबाया तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइएगा। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।